जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। जो भी स्टूडेंट्स एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज मैं आपके लिए मैथ के पीवाई की क्वेश्चन लेके आऊँ, ठीक है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, इसी वीडियो से आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे के ऐसे देखने को मिल जाएंगे इन्हीं पैटर्न पर। तो वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, एक भी पार्ट एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चैनल पर नए विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये क्लास दोस्तों ग्रुप डी और सभी एग्जाम के लिए देख सकते हैं आप ये क्लास, ठीक है। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा 5 और 4। 25% लड़के 20% लड़कियां बस से विद्यालय जाती है, तो कितने प्रतिशत छात्र बस से विद्यालय नहीं जाते हैं, ठीक है। छात्र में लड़के और लड़कियां दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो एक तरफ बॉयज लिखना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की शानदार तरीका है, एक तरफ गर्ल्स लिखना है, ठीक है। ये आपको लिखना है दोस्तों। अब आपको दोस्तों उसने अनुपात दे रखा कितना दे रखा 5:4। तो उसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें क्या बनाना है, यहाँ पे दो दो जीरो बढ़ा लेने ताकि हम पॉइंट में ना फंसे और हमारा कैलकुलेशन इजीली हो जाए, ठीक है। तो टोटल छात्र कितने हो गए, आप कहोगे 900 हैं। टोटल कितने विद्यार्थी हैं कक्षा में, 900 विद्यार्थी हैं। अब उसमें से 25%, अगर 500 का 25% निकालोगे तो 125 हो जाएगा। और 400 का 20% लड़कियां, तो कितना हो जाएगा 80 इधर आ जाएगा। तो आप कहोगे यहाँ पे कितना हो रहा है, तो 80 105 205 कितना हो रहा है 205। तो अगर आप टोटल में से 205 माइनस कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थी बस से विद्यालय नहीं जाते हैं। तो 5 यहाँ पर आ रहा है, 9 यहाँ पर आएगा और 8 में से 2 घटाओगे 6, यानी 695 ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं दोस्तों बस से, ठीक है। तो अब सोल्व कर लेते हैं। टोटल विद्यार्थी कितने थे, प्रतिशत में पूछा ना मैं, 900 थे। उसमें से 695 ऐसे विद्यार्थी थे जो बस से स्कूल नहीं जाते हैं। तो यहाँ से उसका प्रतिशत निकालना है, बस इतना गाधा क्वेश्चन है। 2 जीरो से 2 जीरो कितनी बार जाएगा, 9 सत्ते 63 6 और 9 सत्ते 63 77.22% के समथिंग इसका आंसर आने वाला है, जो हमने देखा था ऑप्शन नंबर सी में है। कोई डाउट तो नहीं है, पहला क्वेश्चन तो इजीली बन गया आपसे। कितने क्वेश्चन बना पाओगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ एमपी पुलिस के। 5 वर्षों में कोई राशि अपनी दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये अपने आप की 8 गुनी हो जाएगी। दोस्तों जब भी आपको 200% ब्याज बोलेगा तो 100% मानना है, 300% बोलेगा तो 200% मानना है, ठीक है। और 4 गुनी बोलेगा तो 300% ब्याज, 5 गुनी तो 400% ब्याज और 6 गुनी तो 500% ब्याज मानना है, ठीक है। तो दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। दर गुणा समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। दर गुणा समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दर गुणा समय बराबर आप कहोगे गुरु साधारण ब्याज होता है। क्या होता है, साधारण ब्याज, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हमें उसने कहा है स्वयं की दोगुनी, तो अभी मैंने बताया दोगुना ब्याज बोलेगा तो आपको कितना ब्याज मानना है, 100% ब्याज मानना है। अगर 3 गुनी बोलेगा तो 200% ब्याज मानना है, ठीक है। कितने सालों में हो रही है दोगुनी, 5 सालों में, ठीक है। उसके बाद ये 8 सालों में कितनी हो जाएगी, 8 सालों मतलब 8 गुनी हो जाएगी कितने सालों में, तो 8 गुनी बोला तो हमें कितना ब्याज मानना है, 700%। तो ये इसका कितना प्रतिशत है, ये इसका 7 गुना है, तो इसका भी 7 गुना कर लो। तो उसको कितने लग जाएंगे, 35 साल लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक व्यापारी 12% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 10% की हानि होती है तो एक कीमत, वस्तु की कीमत क्या होगी। आप लोगों को पता है गुरु 100% वैल्यू होती है, कितनी 100% वैल्यू होती है। अगर 12% के लाभ पर बेच रहा है तो 112 पर बेचेगा, अगर 10% की हानि पर बेच रहा है तो 90 पर बेचेगा। तो इन दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर कितना आ रहा है, तो आप कहोगे कितना आ रहा है, 22% का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 22% का। लेकिन वो कह रहा है 110 रुपये का है और आपसे क्या पूछा उसने, वस्तु की कीमत यानी 100% का मान पूछा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका 5 गुना हो रहा है, 22 पंचे 110 होता है, तो इसका भी 5 गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, जहां दिक्कत हो जहां डाउट हो पूछ सकते हैं। एक बार शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। ए और बी की आय का अनुपात 5 और 6 है, सी और बी का अनुपात 3 और 4 है, सी और डी का अनुपात 2 और 5 है। तो ए और सी के आय का योग तथा बी और डी और बी के आय का अंतर दोस्तों यहाँ पे अंतर का अंतर करोगे, एक और एक लाइन लिखोगे, अंतर का अंतर 680 है। अंतर का अंतर ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो ए बी सी और डी की आय का योग ज्ञात करिए। ए बी सी और डी की आय का योग ज्ञात है। सबसे पहले आपको इनका अनुपात अच्छे से आना चाहिए, तो पहले अनुपात बना लो इसका, ए बी सी एंड डी, इनका रेशियो अनुपात बना लो दोस्तों, ठीक है। उसने कहा है कितना दे रखा, 5 और 6 दे रखा। कितना दे रखा स्टूडेंट्स, 5 और 6, 5 और 6 लिख लो। फिर कह रहा है वो सी और बी, ध्यान से सुनना, उसने सी और बी का दिया है, सी और बी का, ठीक है। कितना दे रखा, 3 और 4। तो आपको क्या करना है, बी का पहले लिख लो, बी का कितना 4 है और सी का कितना 3 है, ठीक है। अनुपात बनाते रहो। हाँ आगे वो क्या कह रहा है, सी और डी का अनुपात 2 और 5 है। सी और डी का अनुपात कितना देगा उसने, 2 और 5, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, अनुपात बना लिया, अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर 6, आगे भी 6 लिख दो, आगे भी 6 लिख दो, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ पर भी लिख दो, ठीक है। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी लिख दो। 4 यहाँ पर है तो 2 4 यहाँ पर भी लगा लो, तो 4 यहाँ पर भी लिख लो। अब सॉल्व कर लो, अनुपात निकाल लो। यहाँ पे 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 6 चौक 24, 24 दूनी 48 यहाँ पर आ गया।
48 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कितना आ रहा है 6 18 18 दूनी 36 36 यहाँ पर आ गया, और 6 18 18 पंचे 90। उसने लास्ट में क्या पूछा, अगर इसको जल्दी सॉल्व करना ना तो यहीं से काम बन जाएगा अपना। उसने पूछा है कि चारों की कुल आय का योग ज्ञात करना, चारों की कुल आय का योग। तो यहाँ पर ये कितना हो रहा है देख लीजिए आप, प्लस कर लीजिए कितना आ रहा है 9 और 4 4 13 130 130 और 40 170 170 और 30 200 और 200 214 कितना आ रहा है 214 214। ठीक है, यानी हमें जो आंसर चाहिए वो हमारे 214 का मल्टीपल होगा। क्या होगा 214 का मल्टीपल। देखो 214 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 214 का मल्टीपल एक ही है क्योंकि ये 214 का 2 गुना है। तो यही हमारा आंसर होगा लास्ट में। अगर जल्दी करना है तो ऐसे करना है, अगर बेसिक और जाना है तो अब आप इस क्वेश्चन को पूरी सॉल्व कर लो दोस्तों, अगर बेसिक से जाना चाहो तो। बाकी आप एक झटके में उड़ाना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। उसने कहा ए और सी के आय का योग, ए और सी का ए ये रहा ये सी रहा, इनके आय का योग, इनके आय का योग कितना 40 और 30 70 और 6 76 76। इनकी आय का योग कितना रहा 76 आ रहा है, कितना आ रहा है 76। आगे क्या कह रहा है डी और बी की आय का अंतर, इनका अंतर डी और बी की आय का अंतर यानी 48 और इसका अंतर। ठीक है, 90 में से पहले 40 घटाओ 50 बचेंगे, 50 में से 8 और घटाओ 42 बचेंगे। अब इन 42 और 76 का भी अंतर, अंतर का अंतर बोला है ना, तो यहां से 42 और 76 का अंतर देख लोगे कितना आ रहा है 76 और 42 का अंतर देख लोगे कितना आ रहा है 4 यहाँ पर आ रहा है 3 ये 34 आ रहा है। तो 34 का मान उसने दे रखा है 680 दे रखा है। और आपसे किसका मान पूछा 214 का मान पूछा है, किसका मान पूछा है 214 का। अब सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये जो 680 है, ये जो 680 है ये 34 का मान है, और आपसे क्या पूछा 214 का मान पूछा है। ठीक है, सॉल्व कर लो अब बस, और कोई दिक्कत नहीं है। 17 चौके 68 40 बार, 17 दूनी 64। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, 2 की टेबल से काटोगे 20 बार, और 20 गुणा 214 करोगे तो आंसर कितना आएगा 428 0। ये आंसर आएगा। समझ में आया ना। अब आपके ऊपर है आपको जल्दी करना है या पूरे ही बेसिक से जाना है। देखो भीड़ के साथ चलना तो पूरा बेसिक से जाइए, अगर भीड़ से अलग चलना है तो ऐसे उड़ाइए क्वेश्चन को। ठीक है, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार मेरे सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर लेंगे, जितने भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए ये वीडियो, हर एक स्टूडेंट तक ये प्रीवियस ईयर क्लास की वीडियो पहुंचनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट तक। जल्दी से शेयर कर लेंगे एक बार आप लोग। देखो एक गणतंत्र दिवस समारोह में 200 लड्डू इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक को 5% लड्डू मिले हैं। समारोह में कितने व्यक्ति थे। शानदार क्वेश्चन है, देख सकते हैं एमपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, कांस्टेबल में ना। देखो दोस्तों उसने बोला है कि 200 लड्डू इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक को 5% लड्डू मिले। तो एक बार मैं 200 का 5% निकाल लूंगा तो मुझे यहां से ये पता चल जाएगा 5%, 200 का मैं 5% निकाल लेता हूं एक बार। हाँ एक मिनट, हाँ 200 का 5% निकालो। जैसे आप 200 का 5% निकालोगे तो 5 कितना आएगा 5 दूनी 10। तो आप कहोगे हर एक को 10 लड्डू मिले, हर एक व्यक्ति को 10 लड्डू मिले, मतलब हर एक व्यक्ति को 10 लड्डू मिले है ना। हाँ अब हमें व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो देखो 200 थे, अब 200 लड्डू बांटे गए और हर एक को 10 मिले, तो आप कह सकते हो कि एक को कितने मिलेंगे। आप यहाँ से टोटल निकाल सकते हो कितने 20 लड्डू, मतलब 20 व्यक्ति, सॉरी लड्डू क्या 20 व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ से 20 व्यक्ति को 10 लड्डू मिले। अब देखो इनको गुणा करोगे तो 200 ही आ रहा है। समझ में आ गया। ठीक है, जहाँ समझ में आया वीडियो को कर से थोड़ा सा पीछे करिएगा, समझ में आ जाएगा। एक राशि 5 वर्षों में 10% प्रति की दर से 4,000 रुपए का कुल साधारण ब्याज प्राप्त हुआ तो कुल राशि ज्ञात करिए। शानदार क्वेश्चन है, ये तो कुछ नहीं है दोस्तों। देखो साधारण ब्याज का क्वेश्चन तो आपको फटाफट से उड़ाना आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये क्या साधारण ब्याज है, तो ब्याज को ब्याज से कंपेयर कर लो। तो 10 पंचे 50, तो 50% का मान कितना दे रखा क्वेश्चन है, 50% का मान दे रखा 4,000। और उसने आपसे क्या पूछा, राशि पूछी है 100% का मान। किसका 100% का मान, ये इसका कितना गुना है 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना कर लो तो कितना आएगा ऑप्शन नंबर डी। शानदार क्वेश्चन था ये, आपके एमपी में पुलिस कांस्टेबल में ही पूछे गए सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है ना, ये मैंने खुद से नहीं बनाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 95 रुपए की राशि 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। 4 वर्ष के बाद होने वाला साधारण 1248, तो आप इसका होने वाला ब्याज कितना होगा, तो 9535, इसका 48% निकाल के देखो कितना आ रहा है, 48% निकाल लो। ठीक है, 48% निकाल लो। देखो पॉइंट फंस रहा है, तो पॉइंट में तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है डी ऑप्शन। अगर पॉइंट आ रहा है तो भले 5 की टेबल से देखो कितनी बार जा रहा है, 5 की टेबल से काटने की कोशिश करो कितनी बार जाएगा, 25 की टेबल से कट जाएगा, नहीं 5 की टेबल से काटो, 25 3 75, 15 5 20, 203 25 8 200। देखो एक बार 25 3 75, 15 5 20, 203 25 8 203, 25 7 35। नहीं 5 की टेबल से काटना है ना, अपन किसकी टेबल से काटे, 25 की टेबल से क्या, 5 की टेबल से काटेंगे। 5 अगन 5 4 बचेगा। ठीक है, 5 अगन 5 4 बचेगा, 5 ना 45 और 5 7 35, 5 की टेबल से मेरे भाई 20 बार जाएगा। ठीक है, और इसको 4 की टेबल से काटो मेरे भाई कितनी बार, 4 पंचे 20, और 4 की टेबल से 4 गन 4 4 दूनी 8, मतलब कि पॉइंट में आंसर जाने वाला है। पॉइंट में जाने वाला तो एक ही ऑप्शन है, पॉइंट में पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने स्टार्टिंग में कहा था पॉइंट में जाएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है।
एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4614 है। यदि स्कूल की कुल संख्या दे रखी, यदि स्कूल की कुल संख्या 3000 है तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। देख सकते हैं, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, एक तरफ है बॉयज़ और एक तरफ है गर्ल्स। बॉयज़ का अनुपात दे रखा है 46:14। ठीक है, टोटल अगर रेशियो में बात करें, टोटल रेशियो में कितने स्टूडेंट्स हो रहे हैं तो कितना हो रहा है 50-60। टोटल स्टूडेंट्स 60 रेशियो हो रहा है, टोटल 60 रेशियो, और 60 रेशियो का मान 3000 दे रखा है, 3000 दे रखा है। ठीक है, फिर उसने पूछा क्या है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, लड़के और लड़कियों की संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये इसका कितने गुना है दोस्तों, 500 गुना है। कितने गुना, 500 गुना। तो 500 गुना कर लो। तो एक काम करो ना, बॉयज़ का निकालो, 14×5 = 70, 14×5 = 700 दिख रहा है, ये आ गया बॉयज़ का, यही दिख रहा है ना, कितना 6×5, ये इसका 5 गुना दिख रहा है। देखो 1 0 से आप यहाँ से 0 काट लोगे, ये इसका 50 गुना दिख रहा है। कितने गुना, 50 गुना दिख रहा है, यहाँ से हटा लो, 50 गुना दिख रहा है। कितने, 50 गुना। तो 14 को जैसे 50 से गुणा करो, 14×5 = 700 आएगा। तो 700 एक ही ऑप्शन में, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सोनू और उसकी माँ की उम्र का अनुपात 15 और 11, 15 और 12 और 15 है। सोनू के जन्म के समय उसकी माँ की उम्र 30 वर्ष थी, तो सोनू और उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, आयु चाहे कितने भी बड़े हो, जैसे अभी आप मेरे से 1 साल छोटे हो, तो हमेशा कितने भी अपन बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी आप 1 साल ही छोटे रहोगे हमसे। ठीक है, तो कभी भी अंतर नहीं बदलता, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो देखो एक तरफ है सोनू और एक तरफ उसकी माँ है। ठीक है, तो उनका अनुपात कितना था, सोनू का अनुपात 12 था और उसकी माँ का अनुपात 15 था। ठीक है, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना, 3 का अंतर है, और 3 रेशियो का अंतर है, और वो कह रहा है कितना, 30 है, 30 वर्ष थी। मतलब सोनू का जब जन्म हुआ था तब उसकी माँ 30 वर्ष थी, तो उनके बीच उनकी आयु का अंतर कितना, 30 वर्ष ही होगा ना, कॉमन सेंस की बात है। तो कितने गुना, 10 गुना है। उसने आपसे क्या पूछा है, सोनू और उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो 120 और 150, 120 और 150 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 12 व्यक्तियों के समूह के औसत का वजन 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है 12 व्यक्तियों के समूह में। कब होती है, कब, जब 40 किलो, 38 किलो और 42 किलो के 3 आदमियों को 3 महिलाओं के, मतलब 3 आदमियों के स्थान पर 3 महिलाएं आ जाती, इतने किलोग्राम की। ठीक है, तो इन 3 महिलाओं का औसत वजन क्या करिए। पहले तो वृद्धि कितने हुई, कुल वृद्धि निकाल दो, टोटल वृद्धि निकाल दो, कुल वृद्धि कितनी हुई, कुल वृद्धि कितनी हुई आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 12 गुणा 2.5, कितना आ रहा है, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, कितना रहा, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 6, 24 6 30, 30 आ रहा है। कितना टोटल वृद्धि कितनी हो रही है दोस्तों, 30 की वृद्धि हो रही है। कब हो रही है, जब दोस्तों देखो, अगर मैं टोटल अगर पुरुष निकालूंगा दोस्तों तो कितना है दोस्तों, अगर देखेंगे 40 यहाँ पर है, 40 यहाँ पर है, 38 यहाँ पर है और यहाँ पर 42 यहाँ पर है, तो टोटल आपको पता चलेगा। तो कितना आ रहा है, 2 इसमें दे दो, कितना का 40 सबका 40, 120 आ रहा है। कितना, 120। ये तो पुरुषों का है, ये तो पुरुषों का है दोस्तों। अगर मैं महिलाओं का देखें दोस्तों, ये तो मेल का है दोस्तों। किसका, मेल का। अगर आप फीमेल का देखोगे, क्योंकि दोस्तों जो मेल है ना, जो आदमियों के स्थान पर ही तो महिलाएं आई है ना दोस्तों, 3 आदमियों के स्थान पर ही तो 3 महिलाएं आई, इसी वजन के हिसाब से, है ना। तो इस वजन के हिसाब से देखो तो महिलाएं भी 120 होंगी भाई, उसी वजन के हिसाब से आई। लेकिन वृद्धि इनके आने से वृद्धि कितने की हुई, 30 की वृद्धि हो रही है। कितने की, 30 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो, 30 की। तो टोटल कितना हो गया, 150 हो रहा है। कितना हो गया, 150 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब उसने पूछा है कि 3 महिलाओं का औसत कितना होगा। औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। तो योग 150 है और 3 में भाग दे देंगे तो आप हो गए 15, सॉरी 15 क्या, 50। समझ में आ गया ना दोस्तों, शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक बोतल में 500 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखो होमवर्क क्वेश्चन देने से ये फायदा रहता है कि कितने स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं और कितने स्टूडेंट क्वेश्चन के आंसर करते हैं डेली बेसिस पर। ठीक है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। होमवर्क में क्वेश्चन देता रहूंगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ, तो देखो उसने कहा है 54/9 और 60/17। ठीक है, और 36/51। इसका उसने क्या मैं से ज्ञात करिए। तो दोस्तों जब भी ऐसा है तो HCF आगे आपको, ऊपर सबसे पहले HCF निकालना पड़ता है और नीचे आपको LCM निकालना पड़ेगा। नीचे आपको क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो में से क्या होगा दोस्तों, निकाल लो 54, 60 और 36। ठीक है, में से निकाल लो, कितना आ रहा है, निकाल लो में से कितना आ रहा है। अगर नीचे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर यहाँ पर देखेंगे, इनमें इनका जो एलसीएम निकालने की कोशिश करोगे तो आप कितना आएगा, 17 में 153 नीचे एलसीएम आएगा। ठीक है, 153 नीचे एलसीएम आएगा। अगर इनका आप HCF निकालने की कोशिश करोगे कितना आएगा, 6 की टेबल से आ रहे क्या, 6 की टेबल से सब जा रहे हैं, 6 दूनी 12, 3। भले आप दोस्तों यहाँ पे अगर कुछ कट रहा है तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कट रहा है तो काट के भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें कुछ कट रहा है तो हम काट के निकाल देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये कितना भाग जा रहा है, 6 बार, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेना है। ठीक है, ये एज इट इज आएगा, 60/17 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर देखोगे तो ये आप कुछ काट सकते हो, इसको कट रहा है क्या, 9 चौक 36 नहीं 36/51, भले आप 36/51 लिख लो, भले आप 3 की टेबल से भी काट सकते हो, भले 3 की टेबल से काटना चाहो तो 3 की टेबल से काट लो, 3 की टेबल से काटना चाहो तो 3 × 3 3 दूनी 6 और 3 की टेबल से इधर काट लो, कितनी बार जाएगा, और 3 × 3 17 × 3 = 51 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एलसीएम नीचे कितना आएगा, 17, ठीक है, और ऊपर एचसीएफ क्या आएगा दोस्तों, वह बड़े से बड़ा नंबर, तो इसमें 6 कॉमन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। 10 खिलौनों का विक्रय मूल्य 14 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है, और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, तैयार रहेगा। तो 10 खिलौनों का सेलिंग प्राइस बराबर है 14 खिलौने के कॉस्ट प्राइस की, 14 खिलौने के विक्रय मूल्य के, सॉरी क्रय मूल्य के। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो। तो देखियो एसपी के सामने क्या 14, तो आपको 14 लिखना है, और सीपी के सामने क्या 10, तो आपको 10 रुपये लिखना है। 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 10 के ऊपर, तो 40% का साफ साफ प्रॉफिट दिख रहा है। 10 चौक 40 और 10 दाएं 100, 10 दाएं 100 और 10 चौक 40%, ऑप्शन नंबर बी। शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, यदि 3 वर्षों में एक समान मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 32 रुपये है, और यहाँ पे ब्याज की दर लिखिए, दर प्रतिशत लिख लिया दोस्तों, क्वेश्चन लिखना भूल गई हमारे क्वेश्चन में, लिखना भूल गई हमारी टीम, ठीक है। तो यहाँ पे 20% दर लिखेंगे, कितनी परसेंट, 20% दर लिखेंगे। देखो अब ध्यान से, 3 साल के चक्रवृद्धि और ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर आपको निकालना है। अगर फॉर्मूले में न पढ़ने चाहते हो तो दोस्तों उसको एक झटके में उड़ाने की निंजा टेक्निक बताऊंगा। अगर दोस्तों रेट अगर आपकी 1/x% है, 1/x% है, कैसे है 1/x, देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी 1/x, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है 3x + 1 का, बस कोई कुछ नहीं लगाना, बस इतना ही लिखना 3x + 1, ठीक है। तो देखो ये x यानी दर हो जाएगी, तो देखो 5 यहाँ पे कितना, 3 गुणा यहाँ पे लिख लो, अब कितना आएगा, तो 3 × 5 + 1, तो यहाँ पे अंतर पता चल जाएगा कितना, 5 या 15, 15 और 1 16, तो 16%, ठीक है, 16% अंतर आ रहा है, 16%। और इस देखो इस 5 का क्या करना है, क्यूब करना है, तो 125, तो 16 का मान क्वेश्चन है दे रखा, अंतर कितना 32, तो कितना गुना दिख रहा है यहाँ पे, ये इसका 2 गुना दिख रहा है, तो इसका भी 2 गुना कर लो, 250। शानदार क्वेश्चन है, कहाँ गया 250, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। बस जब भी आपको दोस्तों रेट अगर 1/x में बन जाती है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है 3x + 1, खेल खत्म। सही बता रहा हूँ, इस पे एक भले आप इस पे एक प्रैक्टिस कर लेना, मजा ना आ जाए तो बात कर लेना। यदि ब्याज वार्षिक रूप से सहजूत होता है तो 3 वर्षों में किस प्रतिशत पर धनराशि 512 से लेकर 729 होगी। साफ साफ दिख रहा है, ये किसका 8 का क्यूब है और ये किसका है 729 है, दर पूछा है, ठीक है। तो ये क्यूब है, ठीक है, 3 साल, हाँ ये क्यूब है, तो आप देख पा रहे ये 8 का क्यूब है और ये कितने का 7 का क्यूब है। 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक बगीचे में 2000 पेड़ हैं, उनमें से 12% आम के हैं और 18% नींबू के और 6 संतरे के हैं, तो उसने पूछा संतरे के पेड़ों की संख्या ज्ञात करिए। तो शानदार क्वेश्चन है। देखो टोटल कितने हो रहे, 18 और 12, देखो आम और ये नींबू के पेड़ मिला है तो 18 और 12 कितने 30% हो रहे, टोटल वैल्यू 70% होती है, सॉरी 100% होती है। 100 में से 30% गए तो कितना 70% बचे हुए किसके, संतरे के, तो वही तो आपको निकालना है। साफ साफ 1400 आंसर दिख रहा है, कितने 7 दूनी 1400, हाँ ऑप्शन नंबर, सॉरी ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन, रोहित ने एक बैंक में 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया है, 3 वर्ष के बाद केवल इस अवधि के लिए 5400 रुपये ब्याज देना पड़ा, ब्याज दिया उसने, तो उधार दी गई राशि ज्ञात करना है। शानदार क्वेश्चन था, ये ब्याज है दोस्तों, और कितने वर्षों के लिए है दोस्तों, 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों का ब्याज, 3 वर्ष और 12% दर, तो 12 36%, तो 54 को 36 से कंपेयर कर लो, 54 को 36 से कंपेयर कर लो, और 100% पे मान पूछा है तो कितनी बार जा रहा है, तो 9 छंग 60 बार जा रहा है, और 9 की टेबल से 4 बार जा रहा है, 4 की टेबल से 150 बार जा रहा है, और 150 गुना 100 कितना होता है, आप सभी भली बातें जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 230 मीटर लंबी ट्रेन को 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है, ठीक है। यदि ट्रेन 72 किलोमीटर की गति से चल रही है तो प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कुल कितना समय लगेगा। शानदार क्वेश्चन है। तो हमें पता है दोस्तों जो चाल होती है, चाल क्या होता है दोस्तों, चाल क्या होता है, चाल कैसे निकालते हैं दोस्तों, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, यही तो होता है। और हमें क्या पूछा, समय ही तो पूछा, निकाल लो, अब फिर क्या दिक्कत है। अब देखो 72 किलोमीटर, अब दोस्तों ये किलोमीटर में हमें इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर मीटर पर सेकंड में बदला है, तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपको पता है दोस्तों, जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो 750 + 230 कर लो, तो यहाँ से टोटल लंबाई पता चल जाएगी, 0 8 और 7 और 2 9, 980 और यहाँ पर क्या है, समय आपको निकालना है, टी मतलब टाइम, ठीक है। तो कुछ कट रहा है तो काट लो, 18 की टेबल से मेरे भाई 4 बार और 5 चौके 20, ये कितना 20 बार। अब 20 की टेबल से काट लो, 1 0 से 1 0 हटा लो, 2 की टेबल से 49 दूनी 58 होता है, तो 49 सेकंड लगेंगे, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
ए काम को 14 दिनों में कर सकता है, ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले इस काम को करने में कितना समय लेगा। शानदार क्वेश्चन है। देखो ए है वो अकेले इस काम को 14 दिन में कर सकता है, अगर दोनों मिल जाएंगे ना, दोनों मिल जाएंगे तो वो इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 10 दिन में निपटा लेंगे। तो पहला धर्म हमारा क्या है, इनकी क्षमताएं निकालना। 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौक 56, 14 पंचे 70, तो टोटल क्षमता कितनी हुई 70। निकाल दो कितनी आ रही, 14 पंचे 70 और 10 सत्ते 70। ठीक है, ये क्षमताएं निकाल ली। उसने कहा है बी किस, देखो दोनों की मिलाकर, दोनों की देखो ए प्लस बी, इन दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी हो रही है, 7 हो रही है। कितनी हो रही है, 7 क्षमता हो रही है। लेकिन अगर ए की क्षमता यहाँ पे 5 है तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है कि जो बी की क्षमता रही होगी वो 2 रही होगी। तो टोटल काम 70 है और 70 में से दो की क्षमता, 2 किसकी क्षमता है, बी की क्षमता है, तो वही इस काम को 35 दिन में निपटा देगा। यदि किसी संख्या का 11% उस संख्या के 7% से 18 अधिक है तो वो संख्या ज्ञात करना है। शानदार क्वेश्चन है। 100% संख्या होती है, 100 में से अगर ये 11% है और ये 7% है तो इनका जो अंतर है वही तो दे रखा 18। कितने का अंतर है, 4 का। 4 का मान 18 दे रखा है और आपको पूछा वो संख्या 100 का मान पूछा, तो ये इसका 25 गुना है। कितना, 25 गुना, तो इसका भी 25 गुना कर लो। ठीक है, 8 5 90, 0 कैरी 9, भले 25 थे 200 के 0 कैरी 20। ठीक है, और 25 सेकंड 25, 25 और 20 कितने हो गए, 45, 450, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करिए। इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। देखो एक तरफ लिखना है दोस्तों 47/53, बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्रॉस कर लो या डिवाइड कर लो। ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं, एलसीएम मेथड से, जिससे आपको सूटेबल लगे उससे आप कर लो। 37/43 और 17/23। अगर इसमें भिन्न में अगर ध्यान से देखें दोस्तों, तो अगर आप भाग देखे देखते हो दोस्तों, तो ये इसका अगर एक एक जीरो बढ़ा लो, एक एक जीरो बढ़ा लोगे, एक एक जीरो बढ़ा लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप कितनी बार जाएगा, ये कितनी जाएगा, 0 पॉइंट कितनी बार जाएगा, 8 के समथिंग जाएगा ये। हाँ, तो ये देखो कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 37, ये भी 0.3 3 7 की 3 8 24, 3 8 24, अगर 8 गुना कर रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पर ये 43 है। अगर दोस्तों उसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये 0.7 के समथिंग जाएगा दोस्तों, ये 0.7 के समथिंग जाएगा। हाँ, और ये कितने, 428, 432, और यहाँ पर देख लो 23 का 23 3 40, 23 69, 23 90 217 होता है, 23 पंचे 115। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे 0.7 के समथिंग जा रहा है, ये भी 0.7 के समथिंग जाएगा। 428, 4 8 32, 4 9 36, ये भी 0.85 के समथिंग जाएगा, कुछ ऐसा। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बिन ये वाली दिखती है दोस्तों। ठीक है, भले आप कहते हैं ना मुझे यही बिन लग रही है सबसे बड़ी है, लग क्या रही, यही है। अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में समेट देंगे। शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। ए प्लस बी दोनों मिल जाते तो वो उस काम को 36 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अगर बी और सी दोनों ही मिल जाए, अगर बी और सी दोनों मिल जाते हैं तो वो उस काम को 24 दिन में कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ए प्लस सी दोनों अगर मिल जाते हैं तो वो उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो क्षमताएं निकालो यहाँ से, तो क्षमताएं कितनी, 36 दूनी 72, टोटल क्षमता 72 आएगी। तो क्षमताएं कितनी आ रही है यहाँ पे देख सकते हैं आप, 36 दूनी 72 और 24 दिया 72, और यहाँ पे 18 चौके 72। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो ए भी यहाँ पे 2 बार है, बी भी यहाँ पर 2 बार है, सी भी यहाँ पे 2 बार है, तो मैं इसमें से कॉमन ले लूँगा, तो 2 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की क्षमताएं पता चल जाएगी। 4 तो 3 7 8 9। ठीक है, तो आप कहोगे इन तीनों की क्षमता कितनी आ रही है, 2/9, और टोटल काम कितना है 72 है, तो हम करवा लेते हैं अगले पेज पर 72। और इनकी दोनों की क्षमता कितनी, समय कितना आया था दोस्तों, वो 9 था, और वो 2 उधर गुणा में 73 आके भाग में आ जाएगा, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा दोस्तों, तो मैं ऊपर बिठा देता हूँ 2 को। ठीक है, तो यहाँ पर 2 घूम के आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, 9 8 72 और 8 दूनी 16, तो कितना आया, 16 आंसर आया। 16 दिन में तीनों काम को निपटा देंगे, जो है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्लास का अंतिम प्रश्न था। ठीक है, तो क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा दोस्तों, आपको 22 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अब इन 22 में से आपने कितने किए प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, ये 22 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, और इन 22 में से आपने कितने क्वेश्चन किए प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन से डाउट है, मैं आपके वहां पे डाउट क्लियर करवा दूंगा। मेरे भाई सेशन पसंद आया, मेहनत पसंद आई दोस्तों हमारी, तो मेहनत के लिए दोस्तों लाइक कर लेंगे एक बार सभी, और मेरे भाई हर एक स्टूडेंट तक शेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट तक शेयर करिए दोस्तों। 30 अक्टूबर से आपके एग्जाम स्टार्ट है, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए जो भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें दोस्तों। ठीक है, और एक और विशेष बात बता देता हूं, मैंने आपके लिए दोस्तों 2 जीके जैसी क्लास लगाई थी। ठीक है,
जो भी स्टूडेंट वो 2 जीके जीएस की क्लास देख लेगा, जो मैंने इसी चैनल पर अपलोड की, आप देख सकते जाके, तो दोस्तों उसको बहुत सारे एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप ये मत सोचने कि गणित का पेपर हार्ड आएगा। गणित का पेपर देखो लेवल के हिसाब से, अगर आप अभी मैंने आपको पेपर सॉल्व करा, आपको क्या लगा लास्ट में कि कैसा लेवल है, आप खुद देख सकते हो। इजी लेवल है ना, कर पा रहे हो ना क्वेश्चन को अच्छे से, तो आपका लेवल ऐसे ही आएगा। निश्चिंत रहें, बेफिक्र हैं दोस्तों। ठीक है, और हाँ दोस्तों, आपके काम की चीज़ बता देता हूँ कि जो इसकी पीडीएफ रहने वाली है, तो जो इसकी पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो स्टूडेंट्स, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना मेरे भाई, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है दोस्तों। हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, और हाँ दोस्तों, इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ही है सभी स्टूडेंट्स को। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक मेरे भाई आपकी रीच है, वहाँ तक इस सेशन को शेयर करिए स्टूडेंट्स। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों मैं और एक बात और बता देता हूँ, अगर आप इंडिया लेवल में किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो, ठीक है, आप इस चैनल से जुड़े हैं, उसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत सारी क्लासेस मैंने करवाई है मैथ की। ठीक है, अलग अलग कंसेप्ट अलग अलग से करवाए हैं दोस्तों। आप चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। कल मिलते हैं कुछ शानदार क्लास के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत।